Let's begin with The Cherry Tree, a story by Ruskin Bond. Rakesh lives with his grandfather in a little cottage in the Himalaya foothills. राकेश नाम का कैरेक्टर अपने दादा के साथ में छोटी सी कुटिया में हिमालय की तराइयों में रहा करता था. His parents live in a small village 50 miles away. उसके पेरेंट्स उस गांव से तकरीबन 50 मील की दूरी पर रहा करते थे. बट देयर आर नो स्कूल्स देयर, लेकिन वहाँ पर कोई स्कूल नहीं था. सो राकेश कम्स टू लिव इन मसूरी विद हिज ग्रैंडफादर. इसलिए राकेश अपने दादा के पास रहने के लिए मसूरी आ गया. वन डे व्हेन राकेश वॉज 7, एक दिन की बात है जब राकेश के बचपन के दिनों की बातें हैं. राकेश वॉज 7 साल का राकेश. ही वॉकड होम फ्रॉम द मसूरी बाज़ार ईटिंग चेरीज़. एक दिन वो मसूरी बाज़ार से चेरीज़ खाते हुए लौट रहा था. देवर अ लिटिल स्वीट, अ लिटिल सावर, स्मॉल ब्राइट रेड चेरीज़. और वो चेरीज़ कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, चमकीली, फ्रेश, तरह तरह की several kind of cherries were there, which had come all the way from the Kashmir Valley. और ये चेरीज़ कहाँ से आई थी? कश्मीर वैली से. By the time he reached home, only 3 cherries were left. और घर पहुँचते पहुँचते सिर्फ उसके हाथ में 3 चेरीज़ रह गई. हैव अ चेरी उसने दादा की ओर चेरी बढ़ाते हुए कहा, दादा आप भी लीजिए. He said as soon as he saw his grandfather in the garden. जैसे ही अपने ग्रैंडफादर को गार्डन में देखा, राकेश ने उनकी ओर चेरीज़ आगे बढ़ाई और खाने के लिए पूछा. ग्रैंडफादर took 1 cherry and राकेश promptly ate the other 2. ग्रैंडफादर ने एक चेरी ली और राकेश ने फ़ौरन दोनों बाकी चेरियां भी खा ली. He kept the last seed in his mouth for a long time. उसने आखिरी चेरी को, उसके बीज को काफ़ी देर तक अपने मुंह में रखा. Rolling it around until the tang had gone. और काफ़ी देर तक उसको अपने मुंह में रखा तब तक उसका जायका ख़त्म ना हो गया हो. Then he placed the seed on the palm of his hand. और फिर उसके बीज को, उसके सीड को उसने अपनी हथेली पर लिया. Are cherry seeds lucky? ही आस्क्ड. उसने अपने ग्रैंडफादर से, दादा से पूछा कि दादा क्या चेरी के बीज लकी होते हैं? ऑफ कोर्स सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने कहा हाँ ज़रूर होते हैं. बट नथिंग इज़ लकी इफ़ यू पुट इट अवे. लेकिन कोई भी चीज़ लकी नहीं होती जब तक आप इसको अपने से दूर नहीं करते हैं, इसको यूज़ में नहीं लेते हैं. यू कैन से इट मीन इफ़ यू पुट इट अवे. इफ़ यू वांट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज़. अगर आप इससे कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसको कुछ काम में लीजिए, इसका कुछ उपयोग करें. What can I do with a seed? मैं एक बीज के साथ क्या कर सकता हूँ? Plant it. बहुत ब्रीफली कहा, इसको बो दिया जाए. Plant it. So राकेश found a small space and began to dig up a flower bed. राकेश ने एक जगह ढूंढी और वहाँ एक क्यारी बनाई. Flower bed means a place where a plant can be planted, a seed can be planted, or you can say I will plant it here. मैं इसको इस क्यारी में प्लांट करूँगा. राकेश ने कहा I don't think that is a good idea. मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है. said grandfather. ग्रैंडफादर ने ऐसा कहा. I have sown mustard in that flower bed. मैंने यहाँ मस्टर्ड के बीज बोए रखे हैं. ग्रैंडफादर ने ऐसा कहा. मस्टर्ड यानी सरसों के बीज बोए थे. प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर. तो ग्रैंडफादर ने कहा कि उस जगह जहाँ पर छाँव आ रही है वहाँ पर इसको बोया जाए. वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब. जहाँ पर ये डिस्टर्ब ना हो, किसी का पैर वहाँ पर ना पड़े. राकेश वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द गार्डन. राकेश एक कॉर्नर की तरफ गया. He pressed the seed into the soil with his thumb and it went right in. और वो उसको बोकर अंदर चला आया. Then he had his lunch and ran off to play cricket.
विद हिज फ्रेंड्स, और उसने अंदर आकर लंच किया, दोपहरी का खाना खाया और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला गया। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट द चेरी सीड, और फिर तो वो चेरी ट्री के बारे में सब कुछ भूल गया, चेरी सीड के बारे में सब कुछ भूल गया। When it was winter in the hills, जब सर्दियाँ आई, a cold wind blew down from the mountains and went woo in the deodar trees, और देवदार trees से जो आसपास लगे थे उनसे ऐसे सरसराहट के साथ हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगीं। इन द इवनिंग्स ग्रैंडफादर एंड राकेश सेट आउटसाइड, शाम के वक्त राकेश और ग्रैंडफादर बाहर बैठा करते थे। नियर अ चारकोल फायर एंड ग्रैंडफादर टोल्ड स्टोरीज, और वो चारकोल फायर के पास में बैठा करते थे। चारकोल फायर, a hard black substance that can be used to build a fire, अलाव तापने के लिए, अपने आप को हीट करने के लिए कुछ लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, उसके इर्द गिर्द बैठकर अपने आप को हीट करते हैं, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम विंटर एंड कोल्ड विंड। स्टोरीज अबाउट पीपल हु टर्न इनटू एनिमल्स, और दादा इस दौरान कहानियाँ सुनाया करते थे। कहानियाँ हु टर्न इन अबाउट पीपल हु टर्न इनटू एनिमल्स, कहानियाँ ऐसे लोगों की जो जानवर बन गए थे। बीन्स दैट जम्प्ड, और ऐसे बीन्स जो कि जंप किया करते थे, और ऐसे पत्थर एंड स्टोन्स दैट वेप्ड, रोने वाले पत्थरों की ऐसी अजीब अजीब सी कहानियाँ दादा सुनाया करते थे। दे न्यू इट वॉज स्प्रिंग व्हेन द वाइल्ड डक्स फ्लू नॉर्थ अगेन, दे न्यू इट वॉज स्प्रिंग, और वो जानते थे कि स्प्रिंग यानी बाहर का मौसम आने वाला है। व्हेन द वाइल्ड डक्स फ्लू नॉर्थ अगेन, जब वाइल्ड डक्स जंगली जो बत्तखें हैं वो वापस जब नॉर्थ की तरफ उड़ने लगती हैं, तो इसका मतलब जो फ्लावर्स के ब्लॉसम होने का सीज़न आ जाता है। टू साइबेरिया, जब साइबेरिया की तरफ ये डक्स मूव करने लगते हैं, तो ऐसा इंडिकेशन है कि स्प्रिंग सीजन इज़ अबाउट टू कम, इज़ अबाउट टू अप्रोच। अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप टू चॉप वुड एंड लाइट अ फायर, जब सुबह जल्दी के वक्त जब वो उठा, ही चॉप वुड एंड लाइट अ फायर, उसने आग जलाई। राकेश सॉ द वी शेप्ड फॉर्मेशन फ्लाइंग नॉर्थवर्ड, यानी ये बताने का मतलब ये है कि जब कुछ वक्त गुजर गया, कुछ महीने गुजरे या कुछ वक्त गुजरा, कुछ दिन, तो राकेश ने महसूस किया कि कुछ वी शेप्ड फॉर्मेशन फ्लाइंग नॉर्थवर्ड, एक वी शेप्ड फॉर्मेशन नॉर्थवर्ड यानी नॉर्थ की तरफ बन रही थी। व्हेन गीज, डक्स एंड अदर बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर टू escape द विंटर, दे फ्लाई इन द शेप ऑफ अ वी, यानी बहुत दूर से जब बर्ड्स उड़ के आते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो शेप एक वी की तरह नज़र आता है। दिस शेप मेक्स इट ईजियर एंड फास्टर फॉर देम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, और वो शेप इसलिए बनाते हैं ताकि वो लंबी दूरियां आसानी से तय कर सकें। Here is a scene you can see Rakesh planting a seed, and now the seeds have become a small plant, and the grandfather is also happy in the garden. One morning in the garden, Rakesh went to pick up what he thought was a small twig. एक दिन सुबह के वक्त जब गार्डन में राकेश और ग्रैंडफादर थे, राकेश went to pick up what he thought was a small twig. राकेश कुछ देखने के लिए नीचे झुका और देखा तो वो एक स्मॉल ट्विग, छोटी सी
शाखें ब्रांचेस निकल रही थी जहाँ पर उसने उन सीड्स को प्लांट किया था। द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर, ये हमने पिछले साल जब इसको प्लांट किया था वो अब जाके एक प्लांट बन रहा है, अब उसमें से कुछ कॉम्पल खिली हैं। दे बोथ बेंट डाउन एंड पीयर्ड एट द टाइनी ट्री, और दोनों झुक कर उस नन्हे से पौधे को निहार रहे थे। यस इट्स अ चेरी ट्री सैड ग्रैंडफादर, यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन, अब तो तुम्हें इसकी टाइम टू टाइम इसकी वाटरिंग, इसके नरिशमेंट का ख्याल रखना चाहिए। राकेश वेंट इंडोर्स एंड कैम बैक विद अ वाटरिंग कैन, और ये सुनकर राकेश अंदर गया और उससे एक वाटरिंग कैन लेके आया, पानी देने के लिए जिस बर्तन का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ अ वाटरिंग कैन, अ वाटरिंग कैन। डोंट ड्राउन इट, इसको पूरा मत डुबा देना। सैड ग्रैंडफादर लाफिंग, हंसते हुए ग्रैंडफादर ने कहा कि तुम इसको पानी तो दे रहे हो लेकिन ध्यान रहे कि ये कहीं पूरा डूब ना जाए पानी में। राकेश गैव इट ए स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल इट विद पेबल्स, राकेश ने वहाँ पर कुछ पानी का छिड़काव किया और चारों ओर कुछ छोटे छोटे पत्थर रख दिए, एज डेपिक्टेड इन द पिक्चर। What are the pebbles for? Grandfather asked. Grandfather ने पूछा ये pebbles क्यों? For privacy. राकेश said इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए। That year the monsoon rains came early. Ferns sprang from the trunks of trees and the trees dripped as the mist came curling up the valley. अब सर्दी के दिन थे, ट्रीज़ की जो ब्रांचेस हैं उनसे पानी टपक रहा था और उसकी नन्ही नन्ही बूंदें वो टपक रही थी क्योंकि कोहरा और मिस्ट और उसकी बूंदें जम जाया करती थी इन द मॉर्निंग टाइम। द चेरी ट्री ग्रू क्विकली इन दिस सीज़न, और इस सीज़न में चेरी ट्री जल्दी ग्रो करता है। It was about 2 feet high when a goat entered, और ये तकरीबन 2 फीट ऊंचा था जब एक गॉट, एक बकरी गार्डन में चली आई। A goat entered the garden and ate all the leaves, उस बकरी ने आकर सारी पत्तियां खा ली। Only the main stem and 2 thin branches remained, सिर्फ उस ट्री का जो मेन स्टेम है, जो तना है, और उसकी 2 पतली पतली शाखें, ब्रांचेस, वही बच पाई। रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट।